जो भी बच्चे अब इस शायद 1 जून से या 15 जून से स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो जिस भी विषय को पढ़ें, तो जैसे मान लो गणित पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो है तो आप छोटी चीज़ों को ध्यान दें, जोड़ घटाने गुणा भाग और दशमलव भिन्न लासा मासा, इन सब को पहले जो है तो सोल्व करें। जब भी प्रतिदिन पढ़ने बैठें तो सबसे पहले गणित के जोड़ घटाने 5 5 10 10 20 20 जितने हो सकते हैं उनको पहले रफ में लिख लें और मौखिक करें, क्योंकि आज का युग अब ज़्यादा लिखित का नहीं रह गया है, मौखिक का रह गया है। यदि आप मौखिक कर लेते हैं तो उसको रफ में लिखिए, फिर आप रफ में जो लिखे उनको ऐड करके चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी गलती हुई है, हमने जो है तो मौखिक में गलत किया है। और इनको जितना बड़ा से बड़ा हो सके उतना तक जोड़ने का, गुणा करने का, भाग करने का प्रयास कीजिए। ऐसे इंग्लिश में मीनिंग्स और जो है तो स्वर व्यंजन और ग्रामर, इन सब को पहले पढ़ें। हिंदी में भी यही करें। फिर उसके बाद आपकी बारी आती है कोर्स की। कोर्स तो वैसे ही स्कूलों में होता है और जो कमी होती है तो हम लोग भी पूरा कराते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हम पूरा नहीं कराते हैं। बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा होता है कि सर जी आपको ही कोर्स जो है तो इनका कराना है, तो वो भी हम कराते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप जो है तो बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही क्या कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। अब जैसे गणित में जिससे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, वो सवाल को कितना भी क्यों न समझ जाए, आगे कुछ नहीं कर सकता है। जब जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम दौड़ते हुए आ रहे हैं, बहुत फास्ट कर ले रहे हैं, तो सवाल कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल एक बार में समझ में नहीं आता है उसको 2 बार पढ़ें, क्योंकि सवाल में समझने वाली चीज़ होती है। यदि आप समझ के नहीं करेंगे, रट के करेंगे, आज नहीं कल वो भूल जाएगा और आगे भविष्य में बहुत सारी समस्याएं खड़ा करेगा। इसके लिए हमारी यही राय है कि जो है तो बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और उसके बाद जितना जो कुछ भी कोर्स होता है वो तो होता ही है। ऐसा कौन सा कोर्स बचता है कि जो हो नहीं पाता 1 साल में। तो इसके लिए आप जो है तो सावधान रहें और बार बार पुरानी गलतियां ना दोहराएं कि जो हमसे पिछले सत्र में नहीं बनता था इस सत्र में भी नहीं बने। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो नहीं बनता है उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। नहीं फिर तो सामने जो ट्यूटर है या स्कूलों में जो आपको गाइड कर रहे हैं उनको बताइए कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, तो वो किसी न किसी तरीके से उसको क्या करेंगे, सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।